बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सदगुरुदेव सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। इस वेद मंत्र की व्याख्या प्रारंभ करते हुए पिछले 2 दिनों में आप लोगों को ये बताया गया, 3 तत्व अनादि हैं, अनंत हैं, शाश्वत हैं। अनादि हैं अर्थात सदा से हैं, अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, शाश्वत हैं, सदा से थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। इनका कभी प्रारंभ नहीं हुआ और किसी तत्व ने किसी तत्व को बनाया नहीं। भगवान ने जीवात्मा को बनाया ना, भगवान ने माया को बनाया ना, भगवान ने भगवान को बनाया ना, तो जीवात्मा ने भगवान को बनाया ना, जीवात्मा ने माया को बनाया ना, तो जीवात्मा ने जीवात्मा को बनाया ना, तो माया ने भगवान को बनाया ना, माया ने जीवात्मा को बनाया ना, माया ने माया को बनाया ना। इनमें किसी ने किसी को नहीं बनाया, ये सदा से थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। और वेद ने मनुष्यों को बताया कि बस केवल ये 3 ही तत्व जानने योग्य हैं। इन तीनों तत्वों में भी माया और जीवात्मा का जो शासक है परमात्मा, उसको यदि कोई जान ले तो माया का जीवात्मा का ज्ञान स्वयं हो जाए। इसलिए केवल भगवान को जानकर ही कोई जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। ये सिद्धांत हमारे समक्ष आया। तो पहला प्रश्न ये आया, भगवान को कौन जान सकता है? आपको विस्तार से बताया गया, मनुष्य ही भगवान को जान सकता है। जिस जीवात्मा को मानव शरीर प्राप्त होगा, बस वही जीवात्मा भगवान को जान सकेगा, प्राप्त कर सकेगा। क्यों? मनुष्य को ये अधिकार क्यों है? मनुष्य ही भगवान को क्यों जान सकता है? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको दिया गया। मानव शरीर में 2 बातें प्रमुख है, एक ज्ञान की प्रधानता है, एक पुरुषार्थ करने की योग्यता है। और ईश्वर प्राप्ति के लिए ये दोनों बातें परम आवश्यक है। और इसीलिए केवल मनुष्य ही भगवान को जान सकता है। और इसीलिए वेद से लेकर के रामायण तक सब धर्म ग्रंथों में मानव शरीर की भूरी भूरी प्रशंसा लिखी है। इस शरीर को सर्वश्रेष्ठ शरीर बताया गया है। अरे यहां तक कि मानव शरीर देव दुर्लभ बताया गया है।
जिन देवी देवताओं की पूजा वेदों में वर्णित है, जिन देवी देवताओं का शरीर दिव्य सुगंधित होता है, जिन देवी देवताओं का ज्ञान मनुष्यों से करोड़ों गुना अधिक होता है, वे देवी देवता भी मानव शरीर के लिए याचना करते हैं। क्यों? क्योंकि देव शरीर में भी पुरुषार्थ नहीं हो सकता, कर्म नहीं हो सकता। आप लोगों को, कुछ लोगों को ये संदेह हो सकता है, ये शंका हो सकती है कि देवता तो कर्म करते हैं, उन्होंने युद्धादि कर्म किए, फिर आप ये कैसे कहते हैं कि देव योनि भोग योनि है, वहां कर्म नहीं हो सकता? इसका तात्पर्य ये नहीं है कि देवता कर्म नहीं करते, कर्म तो वो करते हैं, लेकिन कर्म करने का फल नहीं मिलता, उनके पुरुषार्थ का कोई परिणाम नहीं होता। यानी वहां कमाई नहीं है, वहां प्लस नहीं है, वहां केवल माइनस है, केवल खर्च है। और एक आश्चर्यजनक बात सुनिए, बहुत सारी आश्चर्यजनक और विचित्र बातें शास्त्रों वेदों की आपके समक्ष आएगी, और ऐसी ऐसी बातें आएगी जो आपके मस्तिष्क को झकझोर दे, आपके हृदय को उद्वेलित कर दे। लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, जितनी भी ऐसी अटपटी बातें आपके समक्ष आएगी, धीरे धीरे सब बातें समझ में भी आएगी। देखो, देव योनि में कर्म का फल नहीं मिलता, इससे बड़ी बात क्या होगी कि अनंत बार इंद्र आदि देवताओं को भगवान से वार्तालाप करने का सौभाग्य मिलता है, भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं प्रत्यक्ष। लेकिन भगवत प्राप्ति का लाभ नहीं मिलता। आपने सुना होगा, रामावतार काल में, कृष्णावतार काल में इंद्र आदि देवताओं ने भगवान की स्तुति किया, वंदना किया। हाँ किया। अरे साहब, तब तो भगवान के धाम चले गए होंगे। ना ना, नहीं गए। भगवान के दर्शन का उनको लाभ प्राप्त नहीं हुआ। यहां तक कि वेदों में वर्णन है, एक बार स्वर्ग के आकाश में भगवान यक्ष के रूप में स्थित हो गए, सगुण साकार रूप धारण करके। सब देवी देवता बाहर निकल के आए, इंद्र के पास गए। ये कौन है? ये कौन है? अनंत कोटि सूर्यों के समान उसका प्रकाश। इंद्र ने अग्नि को भेजा, वायु को भेजा, वो भगवान के समक्ष गए, उन्होंने भगवान से वार्तालाप किया। बड़ा लंबा वर्णन है वेद में। तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत् कोसीत्यग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत् जातवेदा अहमस्मीति तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम् अपीदं सर्वं दहेयम् यदिदं पृथिव्यां तस्मै तृणं निददावे तद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुम सतत एव निबृते नैतदशकं विज्ञातुम यदे तद्यक्षमिति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत् कोसीति वायुर्वा अहमस्मीति तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम् अपीदं सर्वमाददीयं यदिदं पृथिव्यां
तस्मै तृणम निदधावे तदा दत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाका दातुम सतत एव निबभृते नैतदशकं विज्ञातुम यदे तद्यक्षमिति तदभ्यद्रवत् तस्मात् तिरोदधे सतस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमा माम जगाम इत्यादि। यानी भगवान ने वायु अग्नि आदि देवताओं से बातचीत की। हाँ की, उनको कुछ लाभ मिला, फल मिला, भगवान मिल गए ना। साहब ये कैसे है? ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो भोग योनि है। अरे देवी देवताओं की बात छोड़िए, आगे चल करके हम आपको बताएंगे। आप लोगों ने भी भगवान को देखा है, हम लोगों ने। हाँ, वो सब विषय आगे आएगा। आपने वो प्रकरण तो सुना होगा। एक बार दैत्यराज बलि इंद्र को परास्त करके जबरदस्ती इंद्र के सिंहासन पर बैठ गए। मैं इंद्र हूं। तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने समझाया बलि को, यह नहीं हो सकता, इंद्र की सीट तुम्हें ऐसे नहीं मिल सकती है। तो कैसे मिल सकती है? तुम मानव योनि के द्वारा, कर्म योनि के द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ करो, पूर्ण करो, तब यह सीट तुमको प्राप्त हो सकती है। और फिर गुरु आज्ञा के अनुसार बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करे। अंतिम यज्ञ में वामनावतार हुआ, भगवान वामन बन के आ गए। सब आपने सुना। अतः सारांश ये है कि मानव योनि ही पुरुषार्थ की योनि है और सारी योनियां केवल भोग योनि है। बुरे कर्म करो, नरक चले जाओ, कुत्ते बिल्ली गधे बन जाओ, उनमें बुरे कर्मों का फल भोगो। अच्छा कर्म करो, स्वर्ग चले जाओ, वहां भोग भोगो। केवल भोगना भोगना है। और मानव शरीर में भोगना प्लस करना दोनों है। अस्तु, मनुष्य ही भगवान को जान सकता है, इसलिए लापरवाही नहीं। ये जो हमको चांस मिला है, इसका पूरा पूरा सदुपयोग करते हुए हमें अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करना है, करना चाहिए, करना ही होगा। करो। जब ये बताया गया तो और प्रश्न हमारे सामने आ गया, हम भगवत प्राप्ति क्यों करें? ईश्वर प्राप्ति से हमारा अभिप्राय क्या है? इसकी आवश्यकता ही क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में हमने आपको बताया था कि विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर को ही तो चाहता है, अर्थात विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है। लेकिन सुनने में ये बात बड़ी विचित्र लगी, कुछ जची नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस तो इससे अलग है। क्या हमारा एक्सपीरियंस है? संसार में कुछ लोग आस्तिक भी हैं और बहुत सारे लोग नास्तिक भी हैं। अरे नास्तिक तो अधिक है, आस्तिक तो कम है। और फिर हमारे संसार में सर्वत्र 2 पार्टियां हैं। एक देवता है तो असुर भी है, पाप है पुण्य भी है, धर्म है अधर्म भी है, दिन है रात भी है, अच्छा है बुरा भी है। सर्वत्र 2 पार्टियां हैं। फिर आपने ये कैसे कह दिया कि विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है? ये कैसे संभव है? कुछ लोग आस्तिक हैं, कुछ लोग नास्तिक हैं, यह सिद्धांत समझ में आता है। लेकिन विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है, भगवान को मानता है, ये बात कुछ जची नहीं। हाँ,
आज आपके इसी प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। और हम आपके सामने ये सिद्ध करेंगे कि विश्व का प्रत्येक जीव अर्थात हम लोग भगवान को जानते ही नहीं है, मानते भी हैं, मानते ही नहीं है। भगवान से हमारा अनन्य प्रेम भी है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे, घबराएंगे नहीं। सारांश ये है कि विश्व का प्रत्येक जीव शाश्वत आस्तिक है, सदा आस्तिक है। कोई भी जीव अनंत कोटि कल्प तक प्रयत्न करके भी एक क्षण को भी नास्तिक हो ही नहीं सकता। कैसे? चलिए समझिए। देखिए, संसार में एक अजीब सी भाग दौड़ मची हुई। सब भाग रहे हैं, सवेरे से शाम, शाम से सवेरे, भागना भागना। कुछ बाहर से भागते हुए दिखाई पड़ते हैं, कुछ अंदर से भाग रहे हैं। काम काम काम। कहां जाना है? पहुंचना कहां है ये पता नहीं, ये पता नहीं। और भाग रहे हैं। जी हाँ, भाग रहे हैं। अरे मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी नहीं, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, अनंत कोटि ब्रह्मांड सब भाग रहे हैं। कोई भी तत्व स्थिर नहीं है। जिसको हम जड़ कहते हैं, जड़, वो भी भाग रहा है। पृथ्वी जड़ है, हाँ जड़ है, चल रही है, चल रही है। और छोटे से छोटा तत्व परमाणु, परमाणु भी गतिशील है। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वहां भी हलचल है। हाँ, सब कुछ चल रहा है। हाँ, सोचिए, जब जड़ भाग रहा है तो चेतन तो भाग ही रहा है। और चेतन में जो मनुष्य है, उसके जीवन की भागदौड़ आपको देखनी हो तो जयपुर के किसी चौराहे पर रेड लाइट पर खड़े हो जाओ और फिर देखो। हाँ, कोई स्कूटर पर, कोई गाड़ी में, कोई पैदल, कोई मोटरसाइकिल पे अटके हैं। अभी ग्रीन लाइट हुई नहीं, चलो भागो। अरे रुक जा जरा, 1 मिनट, कहीं टकरा जाएगा, मर जाएगा। नहीं नहीं, होने वाली है, चलो चलो। कैसी भागदौड़। रात को तो सो जाते हैं हम लोग, भागदौड़ बंद हो जाती है। कुछ लोग सोच सकते हैं ऐसा, रात को तो सो जाते हैं। अरे सवेरे उठकर फिर भागना है, उसकी तैयारी करना है, इसलिए सो जाते हैं, वरना तो रात में भी न सोए। ये मजबूरी है। तो हमारे जीवन में ये जो भाग दौड़ है, ये क्यों है? यदि हम आप लोगों से प्रश्न करें कि आप कोई भी कर्म करते हैं, क्यों करते हैं, सबसे पहले इसी पॉइंट पर विचार करना है। हम कोई भी कर्म क्यों करते हैं? अरे आप लोग कोई अनोखा कर्म नहीं करते हैं, केवल 2 प्रकार के कर्म आप लोग करते हैं। 2 प्रकार के कर्म। एक कर्म होता है
मानसिक कर्म और एक कर्म होता है मानसिक प्लस शारीरिक कर्म। बहुत ध्यान से सुनिए। मानसिक कर्म किसको कहते हैं? जिसमें आप सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, ये मानसिक कर्म है। और मानसिक प्लस शारीरिक वो कर्म क्या होता है? जिसमें आप सोचते भी हैं, प्लानिंग भी करते हैं और जैसा सोचते हैं उसके अनुसार शरीर से फिजिकल वर्क भी करते हैं। वो होता है मानसिक प्लस शारीरिक कर्म। तो क्यों जी, एक बात बताइए, हम सोचते हैं, हमने केवल सोचा, ये जो जा रहा है, ये शर्मा जी, हाँ बड़े नालायक हैं, हाँ जाकर इनके 2 जूते मार दूं। हाँ, लेकिन आप शर्मा जी के पास गए नहीं, उनको मारा नहीं आपने, केवल सोचा। आपने क्रिया तो कुछ नहीं की। हाँ, क्रिया तो कुछ नहीं की। तो हमने केवल सोचा और क्रिया कुछ नहीं की, तो फिर वो कर्म कहां हुआ? केवल सोचा ही तो है, उसको कर्म कैसे कहेंगे आप? कर्म का निष्पादन तो नहीं हुआ। ध्यान दीजिए। हाँ, आपने सोचा, ये कर्म है, ये कर्म है, कर्म हो गया। और ईश्वरीय क्षेत्र में तो सोचना ये मेन कर्म है। आप शरीर से क्या कर्म करते हैं भगवान इसको नोट नहीं करता। आप क्या सोचते हैं इसको नोट करते हैं भगवान। और वैसे तो आपकी दुनियावी गवर्नमेंट में भी मानसिक कर्म को कर्म माना जाता है। जैसे 4 लोग मिलकर बैठकर प्लानिंग बना रहे थे, सोच रहे थे क्या प्राइम मिनिस्टर का मर्डर किया जाए, योजना बना रहे थे। हाँ, उन्होंने योजना के अनुसार किया कुछ नहीं, केवल सोचा कि प्राइम मिनिस्टर का मर्डर करना है। हाँ, और यदि किसी को पता चल जाए और कोर्ट में ये बात सिद्ध हो जाए कि सचमुच ये प्लानिंग बना रहे थे, तो उनको सजा दी जाती है, उनको दंड दिया जाता है। तुम सोच रहे थे प्राइम मिनिस्टर का मर्डर करने की बात, तुम सोच रहे थे जयपुर में बम ब्लास्ट करने की बात, किया तो कुछ नहीं साहब, हमने किया नहीं, लेकिन सोच रहे थे, इसलिए दंड मिलेगा। लो, आपके संसार में भी ऐसा होता है, लेकिन संसार में लोग अंतर्यामी नहीं होते। कौन क्या सोच रहा है ये लोग नहीं जानते, कभी कभी आउट होता है, लेकिन भगवान तो भीतर बैठा है। वो आपके प्रत्येक संकल्प को नोट करता है। इसलिए आप जो मानसिक कर्म करते हैं यानी सोचते हैं, वो प्रमुख कर्म है। आप वृंदावन गए, बड़ी मेहनत से गए, समय निकाल कर गए। हाँ, बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचे, हाँ, दंडवत लेट गए, हाँ, प्रसाद चढ़ाया, हाँ, आरती किया, हाँ, ये सब कर रहे हो, हाँ, लेकिन वहां बांके बिहारी के स्वरूप के सामने खड़े खड़े तुम ये सोच रहे थे, ये बिहारी जी के सामने जो पंडा खड़ा है, मोटा ताजा हट्टा कट्टा, फ्री फंड का खूब प्रसाद मिलता है, खूब चढ़ावा आता है, कुछ काम न थाम, ऐसा सोचा। हाँ, तो बिहारी जी
ये नोट नहीं करेंगे कि तुम कितनी दूर से आए, यहाँ दंडवत लेट गए, तुम आरती कर रहे थे, तुम प्रसाद चढ़ा रहे थे। ये बिहारी जी नोट नहीं करेंगे। बिहारी जी के सामने खड़े खड़े तुम क्या सोच रहे थे, ये नोट करेंगे, ये लिखा जाएगा। और यही कारण है कि हम लोग जाते हैं भगवान के दर्शन करने, जाते हैं मंदिरों में, जाते हैं तीर्थों में और मार्चिंग करके लौट आते हैं। भीतर से फीलिंग होती, कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं। अरे कुछ मिलता कैसे है, भीतर कुछ होता कैसे है, वो तुम्हें पता ही नहीं है। तुम तो मार्चिंग करने गए थे। तीर्थ क्या होता है तुम्हें पता ही नहीं है। मंदिर क्या होता है तुम्हें पता ही नहीं है। मंदिर में जा करके क्या फीलिंग की जाती है, क्या भावना बनाई जाती है, ये तुम्हें पता ही नहीं, इसलिए लाभ नहीं मिलता। और इसलिए भोले भाले लोग बोल पड़ते हैं, क्या धरा है जी तीर्थों में, क्या धरा है जी मंदिरों में, क्या धरा है जी सत्संग में। अभी तुमने उसका तरीका नहीं समझा है, अभी तुमने उसके महात्म्य को नहीं समझा है, उसका लाभ कैसे ग्रहण होता है ये नहीं समझा है, इसलिए तुम इस प्रकार की बात कर रहे हो। आगे हम आपको बताएंगे विस्तार से